नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों हम लोग जो है कल 7 बजे जो लाइव क्लास करवाए थे उस वीडियो में हम लोग जो है सेट नंबर 34 को देख लिए थे फ्रेंड्स, और आज हम लोग जो है सेट नंबर 35 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कुल 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप लोग को जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कह रहा है अगर लिफ्ट तेजी से ऊपर बढ़ रही है तो एक शरीर का जो है प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इसमें जो है कम के स्थान पे होना चाहिए अधिक। क्या होना चाहिए? अधिक। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, अगर लिफ्ट जो है तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है तो उस समय जो है शरीर का वजन जो है पहले के वजन से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है कहा गया वह गलत कहा गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है किसी द्रव का जो है पीएच मान जो है 7 पाया गया, तो संभवतः जो है यह कौन सा द्रव है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि शुद्ध जल का जो है पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है डेयरी में दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको जो हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिना हिंगिस। मार्टिना हिंगिस जो है कांट मिस स्विस के नाम से भी जाना जाता है। यह जो खिलाड़ी है दोस्तों, यह जो है स्विट्जरलैंड का खिलाड़ी है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिना हिंगिस। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है निम्नलिखित ग्रहों में अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूटो को जो है अब बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ओके, बौना ग्रह के जो है श्रेणी में रखा गया है प्लूटो को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूटो। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। तो अब उससे पहले हम लोग जो है नासा का फुल फॉर्म देखते हैं दोस्तों। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें कह रहा है ए का ए मतलब क्या है। तो ए का अर्थ हुआ एरोनॉटिक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरोनॉटिक्स। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को किया गया था। ओके, और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी है इसका मुख्यालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरोनॉटिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है होम रूल लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था या थी। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि होम रूल लीग के जो है संस्थापक थे कौन कौन, एनी बेसेंट और एक और थे, उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ओके, और इसकी जो है स्थापना दोस्तों कब किया गया था। इसकी स्थापना जो है 1916 ईस्वी में किया गया था। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला पुरुष सदस्य कौन बना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलोक रावत। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है अजंता की गुफाएं कहाँ पे है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अजंता की जो है गुफाएं वह कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है। तो वह जो है दोस्तों कहाँ पे है, हरिकोटा में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिकोटा। इसरो का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है दोस्तों कब किया गया था। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु है। ओके, चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री हरिकोटा में जो है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था। तो रामकृष्ण मिशन का जो है गठन वह किया था स्वामी विवेकानंद ने।
कब किया था? तो 1897 ईस्वी में किया था। और यह जो थे स्वामी विवेकानंद, यह जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे इंफ्रारेड तरंगे का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इंफ्रारेड तरंगों का जो है उपयोग हम लोग करते हैं रिमोटों में करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू विद्युत उपकरणों के रिमोट स्विचों में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से, एक मिनट दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्न में से क्या जानवरों में मौजूद नहीं होता है बल्कि पौधों में होता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सेलुलोज जो है यह केवल पौधों में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह जो है दोस्तों सारा नदियां, यह जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। और यह जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पे गिरती है? तो अरब सागर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि गूगल क्रोम जो है एक ब्राउज़र है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल क्रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है डैश कुमायूं की पहाड़ियों के रोमांटिक नृत्य में से एक है जो अक्सर शादियों और वसंत ऋतु में किया जाता है। तो यह जो है दोस्तों रोमांटिक नृत्य का नाम है चपेली। क्या नाम है? चपेली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चपेली। यह जो है उत्तराखंड में किया जाता है यह नृत्य। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चपेली। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है किस व्यक्ति को जो है गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव नाम से पुकारा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है उपापचय किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए, बी और सी तीनों, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रिया, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, उपचय और अपचय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके अणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं या फिर फंक्शन होते हैं? तो यह जो है नियम दिया था, कौन दिया था? हैरी मोस्ले ने दिया था। कौन दिया था? तो हैरी मोस्ले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैरी मोस्ले। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है डैश एक ऐसी डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करती है। आमतौर पर ऊर्जा के प्रकार में एक संकेत को किसी अन्य संकेतों में परिवर्तित करती है। तो उस डिवाइस का नाम है दोस्तों ट्रांसड्यूसर। क्या नाम है? ट्रांसड्यूसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है आरईसी का पूरा नाम क्या है? तो आरईसी का जो है पूरा नाम वो है रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट, और एक और नाम है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। तो इसका आंसर एक और दो दोनों होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुमा की लिंगिंग मंदिर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो है अध्ययन यानी कि पौधे के जो है रोग का अध्ययन हम लोग करते हैं दोस्तों फाइटोपैथोलॉजी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटोपैथोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है
डैश का प्राथमिक कार्य है मूत्र उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से हानि का उन्मूलन करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुर्दे, या इसको हम लोग कहते हैं वृक्क भी कहते हैं, वृक्क, या फिर इसको हम लोग कहते हैं किडनी भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुर्दे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है दो वाष्पशील तरल पदार्थ मिथाइल होगा यहाँ पे, मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को जो है अलग करने के लिए हम लोग आंशिक आसवन का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंशिक आसवन। चलिए आंशिक होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। तो वह जो है मूत्रवाहिनी होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मूत्रवाहिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है UNFCCC का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। आप लोग को जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करना है। यह जो है क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस से नहीं है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और बाकी जो दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, यह जो है सभी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके। यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो दायावर्त परिक्रमा करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि गणगौर जो है यह राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से एलिमेंट का उपयोग करते हैं। तो उसमें जो है दोस्तों हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण के अतिस्राव के कारण होता है। वह जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड हार्मोन के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है इनमें से किसे फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन का जो उपयोग हम लोग जो है फल पकाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो वह हुआ था सितंबर 1931 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सितंबर 1931। चलिए और इसमें जो इनकी पहला गोलमेज कब हुआ था। तो पहला जो है गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को हुआ था। तो इसको भी जो है आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई जो है सही रूप से सुलेखित नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो है SI मात्रक होता है हर्ट्ज, ये भी सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है होता है SI मात्रक, वह क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है वह होता है वेबर होता है। क्या होता है वेबर। ओके तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह गलत है। इसमें कह रहा है कौन जो है सुलेखित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह गलत हो जाएगा। और इसमें जो है आप एक बात जान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है SI मात्रक वह होता है वेबर होता है। ओके टेस्ला जो है दोस्तों यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है टेस्ला होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है
सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोस्किन के द्वारा जो है सफ़ेद दाग का हम लोग इलाज कर सकते हैं। और इसको जो है कौन किया था विकसित? तो इसको जो है DRDO ने विकसित किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोस्किन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें करा है निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण जो है एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं है। और इसमें कह रहा है एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया, जो कि गलत बात है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और बाकी जो दिया हुआ है ऑप्शन ए, बी और डी, यह जो है ऑक्सीकरण के लिए सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है कौन सा वर्ड जो है टेनिस से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक हील जो है यह शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक हील। और बाकी जो दिया हुआ ऑप्शन ए, बी और सी, यह जो है सभी टेनिस से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है खुदाई खिदमतगार आंदोलन का जो है संस्थापक कौन था? और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। तो उसका नाम था दोस्तों, क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका जो है अन्य नाम है वह है बादशाह खान, सीमांत गांधी और एक और नाम है, इसका नाम है बच्चा खां। ओके, तो आप लोग को जो है इतना बात इसको जो है इसमें जानकारी में होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खां जो है यह खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो इसका आंसर होगा दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है पौधों के विकास के लिए मिट्टी का जो है पीएच मान कितना अनुमानित किया गया है? तो वह जो है दोस्तों मिट्टी का जो है पीएच मान अनुमानित किया गया है 5.5 से 7.5 के बीच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। दोस्तों हम जो है एवरीडे आप लोग को जो है 7 बजे शाम में जो है लाइव क्लास करवाते हैं। तो आप लोग जो है शाम में 7 बजे अवश्य आया कीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबशाही मकबरे। कुतुबशाही जो है मकबरे यह जो है दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे है? हैदराबाद में जो है यह स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबशाही मकबरे। और दिया हुआ है ऑप्शन ए, बी और सी, यह जो है सभी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कैंसर का जो है अध्ययन हम लोग करते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट में करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन्कोलॉजिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं भ्रूण विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी को जो है लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन का आदेश दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो यह जो है होता है दोस्तों हमेशा प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को डैश जाने की आवश्यकता होती है। तो उसको जो है हमेशा नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है कंप्यूटर के किस यूनिट को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जा सकता है, मतलब माना जाता है। तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। इसका क्या होता है फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोग को जो है आज का यह क्लास कैसा लगा हमें जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से आज शाम 7 बजे जो है आप लोग अवश्य आइएगा लाइव क्लास में। जय हिंद दोस्तों।